अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद ईद मुबारक और आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। अल्लाह पाक सबकी कुर्बानियाँ कबूल गुजरे करे। नहीं गुजरा होगा जब तक इनको वीडियो मिलनी है ना। रात हो गई होगी। हाँ ये तो है। सुबह सुबह जी हम लोग उठे, मौसम बहुत ही अच्छा था। उठे क्या, हम लोग सोए नहीं थे, चांद रात थी तो काम निकलते जा रहे थे, काम करते रहे, वीडियो डाली रात को 3 बजे तक। तो उसके बाद फिर हम सोए ही नहीं क्योंकि हमने ईद की नमाज पढ़ने जाना था। 6 बजे का टाइम था नमाज का। अगर हम सो जाते तो फिर हमसे उठा नहीं जाना था, तो इसलिए फिर सोए ही नहीं। जब नींद आने लगी है तब नमाज का टाइम हो गया, तो फिर अम्मी ने शोर मचा दिया कि चलो तैयार हो जाओ अगर जाना है तो। मुझे तो ये था कि कह रहे थे कि बारिश बहुत ज्यादा होनी, मैंने कहा पता नहीं मिस हो जाएगी नमाज। लेकिन जब हम लोग उठे हैं तब मौसम बिल्कुल ठीक था, तैयार हो गए और हम लोग वहाँ चले गए। तो जाके आधी नमाज के बीच में मौसम इतना खराब क्या अच्छा इतना लग रहा था कि ना ऐसे रहे मौसम, इतनी प्यारी हवा चल रही थी, लेकिन वो ना बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। तो हम लोगों ने फौरन से दुआ मांगी है। जब हम निकलने लगे हैं तो बारिश इतनी तेज हो गई, तो फिर हम यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं कि बारिश थोड़ी सी रुक जाए तो फिर हम घर जाएं। तो फिर हमने भाई को कॉल कर दी थी कि हमें आके गाड़ी में ले जाए, नहीं तो हम पैदल ही जाते हैं। आए भी पैदल ही थे, 3-4 गलियों का फ़र्क है। तो हमने कहा चलो चलने में मज़ा आता है, इंजॉय करेंगे। लेकिन वो बारिश इतनी तेज़ हो गई, फिर हम गाड़ी में वापस आए। बारिश का मज़ा तो बहुत ज़्यादा आता है ईद वाले दिन, लेकिन ये जो बड़ी ईद पे ना ये मसला मसाइल बन जाता है ना जब। हाँ कि फिर कुर्बानी का क्या बनेगा, कैसे करेंगे, फिर लोग घर में देना है वो कैसे देंगे। लग तो ऐसे रहा था कि जैसे बहुत ज़्यादा बारिश होगी, मतलब बादल इतने आए हुए थे, लेकिन सिर्फ 1 घंटा बारिश हुई है तो पानी काफ़ी ज़्यादा खड़ा हो गया था, लेकिन उसके बाद रुक गई थी बारिश। उसके बाद पता ही नहीं था कि कभी बारिश आई भी थी कि नहीं। तो लेकिन जो हम लोग जल्दी से घर आ गए थे ईद की नमाज सबसे पहले पढ़ के, क्योंकि दूसरा जो टाइम था वो 7-7:30 बजे का था। तो हमें कसाई ने टाइम दिया हुआ था कि मैं पूरे 6 बजे, कह रहा था आप लोग घर पे नहीं आओगे, मैं पहले आ जाऊंगा। हाँ, तो इसलिए भाई और अब्बू ने पहले नमाज 6 बजे वाली पढ़ ली थी, वो लोग घर थे, तो फिर हम 7 बजे वाली पढ़ने चले गए थे। तो ये मैं वापस आके ना ऊपर गई थी, मैं ज़रा मौसम देख के आऊँ। बारिश रुक गई थी लेकिन बहुत प्यारा ठंडा मौसम हो गया था। तो कैसे निखरा सारा कुछ लग रहा है ये पौधे, और बाहर देखे जरा पानी से भरी पानी में जो पट्टे तैरते हैं ना वो तो कमाल ही लग रहे हैं। अभी इतनी कुर्बानियाँ हुई नहीं थी, नहीं तो यहाँ तो मैं खून भी नजर आता बहता हुआ। तो और क्या, खून के साथ साथ पता नहीं क्या क्या बहता नजर आना था। तो यहाँ पे जी आपको एक बात बताएं कि हमारे साथ एक फ्रॉड हो गया कि हमें कसाई ने बोला था कि मैं सुबह 6 बजे आ जाऊँगा, लेकिन जब आके हम लोग बैठे हैं कॉल करते रहे हैं, उसका कोई अता पता ही नहीं, उसने हमारी कोई कॉल अटेंड नहीं की। तो यही देखते देखते इतना टाइम हो गया और हम लोग वेट करते रहे, कोई 8 बज गए, 9 और बज ये गए। हमारे साथ तो जिंदगी में पहली बार ऐसे हुआ है कि मतलब कसाई ने इस तरह किया हो। करते हैं पहले भी टाइम आगे पीछे हो जाता, लेकिन इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी। और हम लोगों ने तो सबको, मतलब रिलेटिव्स में भी और पूरी गली में सबको इनवाइट किया होता है, मर्द भी और औरतें भी। वो हमारे घर से खाना खाते हैं दोपहर का, जब हम ख़त्म दिलाते हैं। तो मैं सोचूं कि अभी भी अम्मी की आवाज़ आएगी, उठ जाओ खाना रख लो, अभी भी आवाज़ आएगी, लेकिन आवाज़ आई कोई नहीं। फिर जब मैं होश संभाली है, उठी हूँ, देखा है तो कहते हैं जी कसाई नहीं आया। तो फिर वो चाचू वगैरह को कॉल करके कहीं और से कसाई का अरेंज किया, तो तकरीबन 2 बजे वो आया था। 2 बजे स्टार्ट की, फिर सबको मना कर दिया था कि अभी मतलब हमारा नहीं कोई सिस्टम बना। तो बेचारे गली वाले वो भी हमारी आस पे भूखे रह गए, और हमारे अपने भी घर में दोपहर को खाना बनता है, वो खाना भी रह गया। मतलब कि वही बनाना था तो वही खाना था, अपनी कुर्बानी होती है घर में। और अब कुछ समझ नहीं आ रही थी कि कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, पकाएं क्या और खाएं क्या खाएं, कुछ भी नहीं था। तो वो अचानक से बैठे हुए थे तो हमसाई के घर से फिर आ गया। हाँ जी, 1-2 हमसाई के घर से आ गया था गोश्त, तो फिर वो तो सिर्फ हमने वो फिर बना लिया। और इतना मतलब दुख भी हो रहा था और हंसी भी आ रही थी कि ये हुआ क्या है कि कभी ऐसे नहीं हुआ। तो हमारे घर में तो प्रॉपर एक खाना होता है ना, मतलब दावत होती है सबकी। दावत की तरह एक तरफ मर्द बैठे होते हैं ड्राइंग रूम में, अंदर औरतें बैठी होती हैं, तो सही तरह से बैठ। देखो मैंने खीर इतनी ज्यादा बनाई थी सबके लिए। हाँ, रात वाले व्लॉग में ये कह रही थी कि ना अम्मी ने डांटना है कि तुमने इतनी थोड़ी खीर बनाई है 4 किलो दूध में। अल्लाह की तरफ से हुक्म ऐसा हुआ कि वो खाई नहीं गई, और हम लोग इतना हंस रही थी, कहती कि तुमने रात को ऐसे कहा था कि कम पड़ जानी है, और अब देखो खीर देखो बच गया, एक बोल बच गया था और एक खा लिया था। तो और क्या।
तो कसाई बेचारे भी आए थे ढीले ढीले, उन्होंने और पहले इनका इतना पता काम भी कर नहीं था लिया कि था। सही होंगे कि नहीं होंगे, सही काट के देंगे कुछ के नहीं काट के देंगे। खैर हमें 3:45 3:30 ये आपके सामने टाइम हो गया था इतना खाने को। और ये जो गोश्त आया था हमें हमसायों से वो फिर बना लिया था, सिर्फ जो अपनी फैमिली के लिए जितना बनता है। तो बस ये है कि पहले था कि 2 सालन बनते थे, एक ये बनता था कढ़ाई और एक कलेजी फिफड़े का सालन बनता था 2 और सालन बनते एक थे। मटन का सालन बनता था। साथ में मीठे में खीर हो जाती थी, तो ना सारे ज़्यादा लोग बैठ के खाते थे तो मज़ा आता था। लेकिन ये जल्दी जल्दी में ना ये बना के तो बस बैठ के खाने की वो भी 4 बज गए। उन लोगों ने भी फिर करते करते 5 बजा दिए थे, फिर उस वक्त क्या रह जाता है। 5 बज गए, फिर ऊपर से वो सारा गोश्त संभालना। लेकिन ये होता है हमारे के 2 एक दिन करते हैं बकरे, 2 एक दिन करते हैं, तो उनको संभालना, फिर सबके घरों में देना, शापर बनाने, क्या रखना है, क्या देना है, किसको क्या देना है, वो सारा कुछ करते इतना टाइम लग जाता इतना है। टाइम लग गया था। तो और क्या, हम लोग तो यही चीज़ें संभालते फिरते हैं जी। तीसरे दिन हमने चाम स्टीम करनी है, हमें वो दे दो, हमने निहारी बनानी, हमने निहारी का ज़्यादा दे दो। दावत का ही होता है कि क्या क्या आइटम बननी है, उस हिसाब से गोश्त निकलवा लेते हैं। तो और क्या। तो बाकी तो इतना हम रखते नहीं हैं। एक तो जल्दी जल्दी में ये काट के कलेजी दे गया और वो भी इतनी बड़ी बड़ी। मैंने कहा चलो ये बना लेती हूँ, खत्म इसी पे जला लेते हैं शाम को। मम्मी कह रहे थे कि इस तरह मेरी जो मोहल्ले वाली दोस्त हैं तो बेचारी इंतज़ार करती रह गई हैं, उनको हमारा कलेजी का सालन बहुत पसंद है, तो वो ना शौक से खाती हैं, तो तुम बना दो शाम को। तो ना मैं उनको पका हुआ ना घरों में दे दूँगी, तो साथ में इस पे ख़त्म भी हो जाएगा और दोस्त भी खुश हो जाएंगी। तो और क्या, बस यही फिर मैंने यही बना लिया था। मैंने कहा अब क्या दोबारा से इतना प्रोसीजर करना है, अब जो होना था वो तो चलो हो ही गया। लेकिन सोचा नहीं था, मतलब प्लान के मुताबिक एक चीज़ जो सोची होती है ना कि ये होना है, ये हर बार ही ऐसे होता है, तो वो हुआ ही नहीं, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था। ये भी पता चल गया कि ऐसे भी हो सकता है। हाँ, तो अब तो चलो इस बार हालांकि जैसा अपने होना घर था की हो गया। कुर्बानी हो, मतलब कि माशाल्लाह 4 बकरे लिए हैं, तो ये था कि किसी के आस्ते नहीं रहना, अपने घर की कुर्बानी है। अच्छा, ये फीलिंग आई है कि जिन लोगों की नहीं कुर्बानी होती उनकी क्या फीलिंग होती है, हाँ, कि इंतजार किसी के करते घर होंगे। से आए, अभी भी आए तो हम लोग फिर पका के खाएं। तो ये यहाँ पर कोई 5-6 बज रहे थे, तो ये इन्होंने मुझे काम वाली मासी बनाया हुआ है। हमारी आंटी काम वाली आज भी आई थी, लेकिन तब कसाई नहीं आया हुआ था, कुछ काम ही नहीं था करने को, मतलब वो अंदर का सारा करके चले गई, बर्तन धो दिए, लेकिन कसाई बाद में आया तो गंद बाद में पड़ा, तो फिर मैंने सफाई ये की खून थी। खराबा जो हुआ था सारा, फिर वो इस बेचारी ने सारा साफ किया हाँ, था। मैंने मोटा मोटा उठा दिया था सारा, तो बाकी फिर मैंने धो लिया था बाद में अच्छी तरह, 2 बार बल्कि धोया है सिर्फ डाल के। लेकिन ये है कि ना कल भी इतना ही गंद पड़ना है, आज साफ कर लिया है, लेकिन बकरे 2 अभी भी बाकी हैं, इसको मैंने साफ करके सुखाना है और अम्मी ने वापस ला के इधर ही बांध देना है बकरे, और वापस उतना ही गंद पड़ जाना है, और कल कटाई भी इधर ही करनी है। तो ये चर्बी जो थी ये कसाई ने लेनी थी, ये हमने सिर्फ साबुन नहीं बनाना। अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं, इतनी स्मेल आ रही होती है। ये अब्बू भाई बैठे हुए थे बकरों के पास, तो मौसम बड़ा अंदर से अच्छा मैंने था। साफ कर रही थी ना, तो वो भी ड्राई हो रहा था, तो इसलिए इनको बाहर बांधा हुआ था। अच्छा, बाहर इतनी सुबह नहर लगी हुई थी, दोपहर को देखो पता भी नहीं है हाँ, शाम को। धूप आ गई थी ना बाद में। हाँ, तो यहाँ पे जी मैं कलेजी रेडी कर रही हूँ। बस मैंने ये बना के फिर अम्मी ने गली में सबको दे दी थी। तो ये है कि अगले दिन फिर नहीं ताज़ी ताज़ी खाने को दिल करता होता है। तो ये जी दोनों भाई बेचारे रह गए थे अकेले। इन्होंने कहीं ना, वो बारिश थी तो उनको अंदर बांधे रखा, तो ना वो कसाई कर रहा था, इन्होंने कहीं करते हुए देख लिया। काटते देखा था मैंने, अम्मी से पूछा, अम्मी कहते बाहर ही थे, लेकिन जब वो गोश्त काट रहा था ना तब इनकी नज़र पड़ गई है, तब से इन्होंने इतना शोर मचाया, बहुत तंग किया। चुप ही नहीं कर रहे थे बेचारे, बोली तरस भी बहुत आ रहा था। हाँ, मतलब कि अगर कोई इनके पास जाता था ना तो चुप कर जाते थे, जब कोई नहीं होता ना तब बड़ा शोर मचाया इन्होंने कि कोई आए पास। तो और क्या। तो तो ये सिस्टर आई हुई थी पैसे मिलने के लिए, तो ये वो लेके आई थी शाम को। तो चलो थोड़ा इंजॉय हो जाता है बैठ के हम लोग भी घर में, बस वो ये हो गया ना हमारे साथ मिसहैप, उसकी वजह से हम भी थोड़ा सा डिप्रेस थे। तो फिर बच्चे भी कह रहे थे कि गोश्त क्या खाना है, दोपहर में एक बार खा लिया, तो दोबारा हमने बनाया ही नहीं। हमने कहा चलो कल ही सही। अब वैसे भी परसों दावत है, इतना कुछ बन जाना है, तो तब भी सारे खाएंगे। तो और के ज़्यादा खाने को दिल भी नहीं करता, तो बस पिज़्ज़े मंगवा लिए थे। आप लोग भी फिर हंसोगे कि ये क्या बात है जी, कुर्बानी की है और लेकिन फिर ये भी है कि पिज़्ज़े। हम लोग तो आम रूटीन में भी खा लेते हैं मटन, तो इतना वो नहीं है कि जी कुर्बानी की है तो 3 टाइम बस वही खाना है। ये है कि ईद की दावत है, तो वो बड़ी ईद की दावत फिर उन्हीं चीज़ों से बनती हाँ, है। मुझे तो बिल्कुल भी मतलब इतना खास पसंद नहीं या है। बाद में रेसिपीज आपके साथ जो ट्राई करनी है उसके लिए कुछ रख लेंगे। हाँ, उसके लिए तो रखना ही है, हाँ, रखना मस्ट है। है।
चले जी, आज का हमारा ब्लॉग यहाँ पे होता है ख़त्म। तो अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो एंड तक पूरी लाजमी देखा करें, और कल के व्लॉग का आपने इंतजार करना है, कल का व्लॉग भी आएगा इंशाल्लाह। और आप सबको दोबारा से हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, हम लोग अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी।